ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा पहला पाठ वज्जालग्ग चल रहा है। वज्जालग्ग से 50 गाथाएं चयनित होकर इस पाठ में उपस्थित हैं। 22 गाथाओं का अर्थ अभी तक किया जा चुका है। आज हम 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 23 और 24। दोनों गाथाएं सुभाषित हैं और जो सज्जन हैं उनका महत्व प्रकट कर रही हैं। बहुत अच्छी गाथाएं हैं। आपको इनका अर्थ जब समझ में आएगा तो आप खुद चिंतन मनन में डूब जाएंगे और इनका अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। मूल वज्जालग्ग में 266 नंबर पर है 23 नंबर की ये गाथा, और 24 नंबर वाली गाथा मूल वज्जालग्ग में 267 नंबर पर है। दोनों गाथाएं लगातार ही हैं और जुड़ी हुई हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 23। उच्चारण। जय जय चंदो चंदो, किम किम बहुतार एहि बहुतार एहि बहु एहि बहु एहि, किम किम च तेण विणा विणा, जस्स आधा सा पूरा सा, जस्स पयासो पयासो, लोए लोए, धवलेई धवलेई, महामहीवट्ठम आधा ठ, महामहीवट्ठम महामहीवट्ठम, जयचंदो किं बहु जयचंदो किं बहु, तार एहि बहु एहि किं च तेण विणा, तार एहि बहु एहि किं च तेण विणा, जस्स पयासो लोए जस्स पयासो लोए, धवलेई महामहीवट्ठम धवलेई महामहीवट्ठम। बहुत अच्छी गाथा है ये। जय यदि, चंदो चंद्रमा, जय चंदो यदि चंद्रमा है तो, किम बहुतारैहि यदि चंद्रमा है तो, किम क्या, बहुतारैहि बहु बहुत, तारएहि तारकों से, तारक तारक यानी तारे, बहुतारएहि बहुत तारकों से, किम क्या लाभ, जय चंदो यदि चंद्रमा उपस्थित है आकाश में तो फिर बहुतारैहि किम अन्य बहुत से ताराओं से, बहुत सारे तारागणों से, किम क्या प्रयोजन है, बहुएहि किम च तेण विणा। और आगे चलिए, यदि चंद्रमा है तो बहुत सारे ताराओं से क्या प्रयोजन, और यदि तेण विणा उसके बिना, तेण विणा उसके बिना और चंद्रमा के बिना, क्योंकि ये कंडीशनल है, जय शब्द यहां पर आया है। यदि चंद्रमा है तो बहुत से ताराओं से क्या, और यदि चंद्रमा नहीं है, तेण विणा उसके बिना, उस चंद्रमा के बिना, बहुएहि किम च बहुएहि किम बहुतों से क्या, तेण बिना उसके बिना,
उसके किसके बिना? एक वचन की बात है यहाँ। तीर्ण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। चंद्रमा एक वचन में है और तारागण बहुवचन में है। एक की बात हो रही है, एक के बिना, उसके बिना, उस एक के बिना, उस एक चंद्रमा के बिना। चंद्रमा जब उपस्थित नहीं है तब बहुए ही बहुत सारे उन ताराओं से किम क्या प्रयोजन? चंद्रमा के रहते बहुत सारे ताराओं से क्या प्रयोजन? और चंद्रमा के बिना भी बहुत से ताराओं से क्या प्रयोजन? रात में ऊपर देखिए चंद्रमा दिख रहा है, चांदनी रात है। अब उस चंद्रमा को ही देखते रहते हैं, अनगिनत ताराओं से हमें क्या लेना देना? कोई जरूरत ही नहीं है, चंद्रमा है पर्याप्त है। लेकिन जिस अमावस्या को चंद्रमा नहीं होता है, अब उस अमावस्या को ताराओं को देखकर हम काम चला लें? नहीं, चंद्रमा के बिना उन ताराओं से क्या प्रयोजन? यहां क्या कह रहे हैं? जस पयासो, जस जिसका, पयासो प्रकाश, जस जिसका, पयासो प्रकाश, लोए लोक में, लोए लोक में, धवलेई धवल कर देता है, धवलेई धवल कर देता है, सफेद करता है। किसको सफेद करता है? महामहीवट्ठम, महा महान, विस्तृत, विशाल, मही मही भूमि पृथ्वी, वट्ठम पृष्ठ, भूमि के पृष्ठ भाग को, भूमि के तल को, महाविशाल भूमि के पृष्ठ को जो धवलेई, जस पयासो जिसका प्रकाश धवलेई धवल कर देता है, सफेद कर देता है, उस चंद्रमा के बिना बहुत से ताराओं से क्या प्रयोजन है? चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा का प्रकाश जहां जहां पड़ता है वो भी सफेद सफेद दिखने लग जाता है। पूरा भूमि भाग, भूमि का तल उस चंद्रमा की चांदनी में सफेद धवलेई धवल हो जाता है, सफेद हो जाता है। ऐसा लोए लोक में जस प्रयासो, लोक में जिसका प्रयास ऐसा महान बड़ी विशाल पृथ्वी तल को धवल कर देता है, ऐसे उस चंद्रमा के होने पर बहुत से ताराओं के समूह से क्या प्रयोजन? और उस चंद्रमा के बिना बहुत से ताराओं से क्या प्रयोजन? अर्थ ये है, अर्थ तो हो गया, भाव ये है कि जो सज्जन चंद्रमा के समान है, बड़ा महान है, हर दृष्टि से उच्च स्थानीय है, उसके बिना बाकी आम तारागणों से, आम व्यक्तियों से किसी को कोई प्रयोजन नहीं होता है। जो लीडर है, जो लीड कर रहा है, जो नायक है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसके होते हुए अन्य किसी छोटे मोटे व्यक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, और उसके नहीं होते हुए भी अन्य छोटे मोटे लोगों के भीड़ से कोई प्रयोजन नहीं होता है। चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, चंद्रमा के बिना उन ताराओं को कोई प्रशंसा नहीं करता, और चंद्रमा के होने पर भी उन ताराओं की कोई प्रशंसा नहीं करता है। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा ही है जो पूरे लोक को धवल कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस पर और चिंतन कीजिएगा। व्याकरण की दृष्टि से जई, च, विणा ये सभी अव्यय हैं। चंदो, पयासो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। किम, दो बार किम आया, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। बहुतारैहि,
बहुएहि। तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन। लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन। धवलेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। महामहीवट्ठम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गया। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लोक में जिसका प्रकाश विशाल पृथ्वी तल को धवल करता है, वह चंद्रमा यदि है तो बहुत ताराओं से क्या प्रयोजन है, और उसके बिना, उस चंद्रमा के बिना भी बहुतों से, बहुत ताराओं से क्या प्रयोजन है। बहुत अच्छी ये गाथा। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 24। ये भी बहुत अच्छी गाथा है और चंद्रमा के लेकर ही आगे बढ़ रही है। उच्चारण। चंदस्स आधा सा पूरा सा। चंदस्स खओ खओ न हु तारयाण तारयाण। रिद्धि रिद्धि आधा द ध रिद्धि वि। तस्स आधा सा पूरा सा। तस्स न हु ताण ताण। गरुयाण गरुयाण। चडण पडणम चडण पडणम चडण पडणम। इयरा इयरा उण उण। निच्च आधाच्या पुराचा निच्च पडिया निच्च पडिया या। चंदस्स खओ नहु चंदस्स खओ नहु। तारयाण रिद्धि वितस्स नहु ताण तारयाण रिद्धि वितस्स नहु ताण। गरुयाण चडण पडणम गरुयाण चडण पडणम। इयरा उण निच्च पडियाय इयरा उण निच्च पडियाय। बहुत अच्छी गाथा है। चडण पडणम चडण पडणम। चढ़ना और पडणम यानी पतन, उतरना, जिसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव। चढ़ना बढ़ना, आगे बढ़ना। पडणम गिरना, पतन होना। ऊपर नीचे, अप डाउन। हम कहते हैं जीवन में अप डाउन तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। यहां देखिए ये गाथा क्या कह रही है। चंदस्स चंद्रमा का, खओ क्षय, चंद्रमा का क्षय होता है, चंद्रमा का क्षय होता है। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद अमावस्या की ओर जब आगे बढ़ता है तो धीरे 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 उसका क्षय होता है और छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और अमावस्या में पूरा गायब हो जाता है। चंदस्स खओ, चंद्रमा का क्षय होता है। न हु तारयाण, हु निश्चित रूप से, न नहीं, क्षय नहीं होता है। तारयाण तारकों का,
तारयाण तारकों का क्षय क्षय नहीं होता है। चंद्रमा का क्षय होता है, ताराओं का क्षय नहीं होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आकाश में देखिए चंद्रमा घटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तारागण जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, उनका क्षय नहीं होता। ठीक है। रिद्धि भी तस्स, रिद्धि 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 का एक अर्थ महिमा भी बता सकते हैं, लगा सकते हैं, और यहाँ रिद्धि का अर्थ वृद्धि किया गया है। वृद्धि, बढ़ना, क्योंकि क्षय होना, कम होना, और रिद्धि यानी उसका प्रचार प्रसार फैलाव। यहाँ पर क्षय का उल्टा हम मान लें तो बढ़ना, वृद्धि होना, वृद्धि होना। भी तस्, उसकी ही वृद्धि होती है। नहुताण, उनकी नहीं। तस्, उसकी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ताण, उनकी, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। एक वचन में कौन कहा गया? चंद्रमा। बहुवचन में कौन कहा गया? तारयाण, तारक, ताराओं, तारागण, तारयाण, तारक। रिद्धि भी तस्, रिद्धि वृद्धि भी उसी की होती है, उसी चंद्रमा की ही वृद्धि होती है। नाहुताण, उनकी नहीं, ताराओं की वृद्धि नहीं होती। चंद्रमा का क्षय होता है, ताराओं का क्षय नहीं होता। वृद्धि भी उसी की होती है, वृद्धि भी चंद्रमा की होती है, उनकी नहीं होती, ताराओं की नहीं होती। जिसका क्षय होता है उसकी ही वृद्धि होती है, और जिसका क्षय नहीं होता है उसकी वृद्धि नहीं होती। चंद्रमा का क्षय होता है, चंद्रमा की वृद्धि होती है। ताराओं का क्षय नहीं होता, ताराओं की वृद्धि नहीं होती है। ऊपर वाली लाइन क्लियर है। नीचे गरुयाण चढ़ण पडणम। गरुयाण, जो गरुय हैं, जो गरुक हैं, जो भारी हैं, जिनका व्यक्तित्व भारी है, भारी व्यक्तित्व वालों का, महान व्यक्तित्व वालों का, महान व्यक्तियों का चढ़ण पडणम, चढ़ना उतरना होता है। महान व्यक्तियों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। महान व्यक्तियों के जीवन में ये नहीं कहा जा सकता कि केवल चढ़ना ही है, नहीं, चढ़ना और उतरना दोनों ही गरुयाण, भारी व्यक्तित्व वालों के जीवन में होता है। इयरा, इतर, इतर यानी दूसरे, जो भारी नहीं हैं, हल्के हैं, सामान्य हैं। इयरा, सामान्य जन, दूसरे लोग जो गरुय नहीं हैं, जो भारी नहीं हैं, सामान्य व्यक्तित्व वाले लोग हैं। उण, परंतु, उण का अर्थ यहाँ परंतु, परंतु इयरा, जो दूसरे हैं, सामान्य आम लोग हैं। निच्च पड़िया, निच्च, नित्य, हमेशा, पड़िया, वे तो पतित ही हैं, पड़े हुए, गिरे हुए। जो अन्य लोग हैं उनके जीवन में चढ़ाव नहीं है और ना उनके जीवन में उतार है, वो तो निच्च, हमेशा ही पड़िया, गिरे हुए ही हैं, नीचे ही हैं। वो जब ऊपर चढ़े ही नहीं तो फिर गिरने का प्रसंग आएगा ही नहीं। भारी व्यक्तित्व वाला चंद्रमा ही क्षय को प्राप्त होता है और वही फिर वृद्धि को भी प्राप्त होता है। अगर हमारा व्यक्तित्व भी भारी है तो हमें पतन से नहीं डरना चाहिए। पतन उसी का होता है जिसका व्यक्तित्व महान होता है। जो महान व्यक्तित्व धारण कर रहा है उसके ही जीवन में चढ़ना और उतरना होता है, और जो महान नहीं है, सामान्य है, उसके जीवन में तो कभी चढ़ना होता नहीं, कभी उतरना होता नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा अपनी पोजीशन पर बना रहता है। इस पर भी बहुत चिंतन कीजिएगा। ये गाथाएं अद्भुत हैं और ये चिंतन आपको भारत के अलावा कहाँ मिलेगा ये भी सोच के बताइएगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा चिंतन कहीं मिल पाएगा। व्याकरण की दृष्टि से छंदस्स
तस्, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। खो, रिद्धि प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। न, हु, उण, य, ये सब अव्यय हैं। तारयाण, ताण, गरुयाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। चडण पडणम, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इयरा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। निच्च पड़िया, ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। पड़िया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चंद्रमा का क्षय होता है, ताराओं का नहीं। वृद्धि भी उस चंद्रमा की होती है, उन ताराओं की नहीं। महान व्यक्तित्वों के चढ़ना उतरना होता है, परंतु दूसरे सामान्यों का सामान्य हमेशा गिरे हुए ही होते हैं। बहुत अच्छी गाथा है। हमें भी महान बनना है। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहेंगे। इसी तरीके से आगे भी गाथाएं आएंगी, उनका अर्थ हम करेंगे। ये कोर्स ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा सभी को लग रहा है, मनोरंजन तो हो ही रहा है, मन में मंथन भी हो रहा है इस बहाने। ये गाथाएं अद्भुत हैं। सभी को जय जिनेंद्र।